10 दिन धूमधाम से बप्पा की पूजा अर्चना करने के बाद आज आखिरकार बप्पा की विदाई का वक्त आ गया है। आज अनंत चतुर्दशी के मौके पर घर और पंडालों में विराजित गणपति को ढोल नगाड़ों के साथ भक्तजन विदाई दे रहे हैं। जगह जगह भारी भीड़ गणपति बप्पा मोरया और अगले बरस तू जल्दी आ के जय घोष के साथ गणपति जी को भावुक मन से विदाई दे रहे हैं। इस बीच अगर महाराष्ट्र की बात की जाए तो गणेश उत्सव के समापन के मौके पर विशेष इंतजामात किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी कैमरों की मदद से, विशेष जवानों के डिप्लॉयमेंट के साथ एआई गैजेट्स की मदद से निगरानी रखी जा रही है। खास इंतजामात किए गए हैं। विसर्जन के मद्देनज़र कई जगहों पर कृत्रिम तालाब का निर्माण किया गया है। सिर्फ बड़ी प्रतिमाओं के लिए, बड़ी मूर्तियों के लिए ही समुद्र के किनारे विसर्जन की व्यवस्था की गई है। अगर छोटी प्रतिमाएं हैं तो उनके लिए जगह जगह कृत्रिम तालाब का निर्माण किया गया है। ये देखिए किस तरीके से ढोल नगाड़ों के साथ श्रद्धालु भक्तजन बप्पा की विदाई के लिए अब विसर्जन के लिए जा रहे हैं। झूमते गाते गणपति बप्पा मोरया के नारे लगाते, अगले बरस तू जल्दी आ का जय घोष करते ये श्रद्धालु भावुक मन से बप्पा की विदाई कर रहे हैं। ये तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर मुंबई से लाइव देख रहे हैं, जहां बप्पा की विदाई के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु एकजुट हैं। ढोल नगाड़े ताशों के साथ बप्पा को विदाई दी जा रही है। विसर्जन के लिए बप्पा की प्रतिमा को लोग घाटों तक, कृत्रिम तालाबों तक और समुद्र के किनारे ले जा रहे हैं। आज गणपति विसर्जन का शुभ दिन है। 10 दिन के बाद बप्पा को नम आंखों से अलविदा कहने का समय आ गया है। इससे पहले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अनंत चतुर्दशी के मौके पर परिवार के साथ पूजा अर्चना की और बप्पा का आशीर्वाद लिया। पूजा अर्चना के बाद सीएम फडणवीस ने धूमधाम से बप्पा का विसर्जन भी किया। गणेश चतुर्थी से अनंत चतुर्दशी तक पूरे देश में गणेश उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। अनंत चतुर्दशी के दिन बप्पा को विदाई दी जाती है और गणेश विसर्जन की परंपरा निभाई जाती है। तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आप देख रहे हैं बप्पा की विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करते हुए, और इसके बाद बप्पा की प्रतिमा का विसर्जन भी उनके द्वारा किया गया। और उन्होंने इस दरमियान मीडिया से बात करते हुए ये उम्मीद जताई कि पूरे महाराष्ट्र में विसर्जन का कार्यक्रम बिना किसी व्यवधान के, बिना किसी अनिष्ट हुए मुकम्मल हो, पूरा हो। आज अनंत चतुर्दशी के मौके पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अपने परिवार के साथ बप्पा की पूजा अर्चना की और पूरे विधि विधान के साथ बप्पा की प्रतिमा का विसर्जन किया। अनंत चतुर्दशी वो दिन जब 10 दिन तक बप्पा की प्रतिमा की पूजा अर्चना करने के बाद श्रद्धालु भक्त बड़े भावुक मन से बप्पा की प्रतिमा का विसर्जन करने जाते हैं। अगले वर्ष बप्पा जल्दी आए इसकी कामना करते हैं। गणपति बप्पा मोरया के जय घोष से महाराष्ट्र की गली गली गूंज उठती है। और ये तस्वीरें देखिए, ये लाइव तस्वीरें इस वक्त आप मुंबई महाराष्ट्र से देख रहे हैं। जहां तक आप नज़र दौड़ाएंगे कहीं कदम रखने के लिए कोई जगह नज़र नहीं आएगी। और हो भी क्यों ना, बच्चों के फेवरेट गणु भगवान, विघ्नों को हरने वाले गणपति जी महाराज 10 दिनों तक गणेश उत्सव के दरमियान हर किसी पर अपना आशीर्वाद देते हैं, बिखेरते हैं। लेकिन आज अनंत चतुर्दशी के दिन बप्पा के विदाई का दिन होता है और भक्त बप्पा के विसर्जन के लिए इस वक्त धूमधाम के साथ ढोल नगाड़े ताशों के साथ रवाना हो रहे हैं। आज 10 दिन के उपरांत हम लोगों ने वर्षा जो सीएम रेसिडेंस है वहाँ पर गणपति बाप्पा का, गणेश जी का विसर्जन किया है। एक आर्टिफिशियल पॉन्ड में ये विसर्जन किया गया है और पूरे 10 दिनों तक हम सभी को बाप्पा का आशीर्वाद मिला, महाराष्ट्र को आशीर्वाद मिला।
गणपति विसर्जन को लेकर मुंबई के सभी समुद्री स्थल पर व्यापक इंतजामात किए गए हैं। इसके साथ ही समंदर के आसपास बैरिकेडिंग की गई है, जिससे भीड़ को कंट्रोल किया जा सके। साथ ही ड्रोन के जरिए भी भीड़ पर नजर रखी जा रही है। भारत एक्सप्रेस संवाददाता आंचल तिवारी की ये रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं। महाराष्ट्र का सबसे बड़ा त्योहार गणेश उत्सव का आज आखिरी दिन है और आज लोग नमाखों से बप्पा की विदाई भी कर रहे हैं, जिसको लेकर प्रशासन की तरफ से खास जो इंतजाम है वो किए गए हैं। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि मुंबई में 65 समुद्री स्थल है और वहां पर लोगों की सबसे ज्यादा भीड़ होती है। इस समय हम मुंबई के जुहू चौपाटी पर मौजूद है और यहाँ पर क्या कुछ तैयारियां की गई है वो हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अभी भी प्रशासन की तरफ से यहाँ पर निगरानी रखी जा रही है। सबसे खास बात तो यह है कि जो छोटी मूर्तियां हैं उन्हें समुद्र में विसर्जित नहीं किया जा रहा है। उनके लिए यहाँ पर आर्टिफिशियल तालाब बनाया गया है, जिसमें लोग जाकर मूर्तियों को विसर्जित कर रहे हैं। इसके साथ ही जो बड़ी मूर्तियां हैं उन्हें समुद्र में विसर्जित किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि जगह जगह बैरिकेडिंग की गई है कि जो भीड़ है वो समुद्र में ना जाए और उन्हें यहाँ पर कंट्रोल किया जाएगा। देखिए, एक छोटी सी मूर्ति है जिसका आरती किया जा रहा है, पूजा पाठ किया जा रहा है और उसके बाद बप्पा को यहाँ पर आखिरी विदाई दी जाएगी। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर फायर ब्रिगेड की जो गाड़ी है वो तो आंचल की इस रिपोर्ट को आप देख रहे थे और आंचल बता रही थी कि किस तरीके से इंतजामात किए गए हैं प्रशासन की तरफ से, ताकि किसी व्यवधान के बगैर बप्पा की विदाई का जो पूरा कार्यक्रम है मुकम्मल हो सके। मेरे साथ अभिषेक पांडे जुड़ गए हैं। अभिषेक का रुख कर लेते हैं। अभिषेक, अनंत चतुर्दशी का मौका और मुंबई से कई तस्वीरें आ रही हैं। मैं देख पा रही हूँ तस्वीरों में कहीं कदम रखने की जगह नहीं है। प्रशासन की तरफ से व्यापक इंतजामात किए गए हैं। आपकी मौजूदगी कहाँ, क्या कुछ देख पा रहे हैं आप? मैं चाहूंगी हमारे दर्शकों तक तस्वीरें पहुंचाएं। देखिए, बिल्कुल मैं इस समय गिरगांव चौपाटी पर हूं और मुंबई पुलिस के ज्वाइंट सीपी सत्यनारायण चौधरी हमारे साथ हैं। सर, किस तरीके से इंतजाम है, क्योंकि पूरे मुंबई भर में अलग अलग बीचेस हैं, बहुत सारे पॉइंट्स हैं, जैसे जैसे दिन बढ़ रहा है वैसे वैसे भीड़ बढ़ेगी। आज अनंत चतुर्थी के लास्ट दिन के विसर्जन के हिसाब से मुंबई पुलिस ने व्यापक तैयारी की है। इसमें हमारे सभी विसर्जन के रूट्स हैं, उसके साथ साथ हमारे जो विसर्जन की बड़ी जगह हैं, गिरगांव चौपाटी, जुहू चौपाटी, वर्सोवा, मड मार्वे, पवई लेक, गिरगांव, दादर, सब जगह हमने व्यापक सुरक्षा इंतजाम किया गया है। वहाँ पर हमारे चाहे बैरिकेडिंग का नियोजन है, क्राउड को देखते हुए प्लेट्स लगाना है, पब्लिक एड्रेस सिस्टम है, लाइफ गार्ड है, इस सब की तैयारी हम मुंबई पुलिस की तरफ से की गई है। उसके साथ साथ जो ज़्यादा क्राउडेड प्लेसेज ऑन रूट हैं वहाँ हमारी SRP, लॉ एंड ऑर्डर रिजर्व, इनका भी नियोजन किया गया है और BDDS टीम, QRT, ये सब भी शहर में रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम लोगों ने प्लान किया है। सर, कई सारे बड़े जो सार्वजनिक गणेश मंडल्स हैं उनका विसर्जन शुरू हो रहा है, उनका प्रोसेसन शुरू हुआ है। जिस तरीके से लालबाग के राजा हैं या दूसरे तमाम सारे जो गणपति मंडल हैं, वहाँ पर रूट डाइवर्जन्स किस तरीके से है, किस तरीके से सुरक्षा, क्योंकि भीड़ ज़्यादा है, उनको कंट्रोल करना और ट्रैफिक भी सुचारू रूप से चलाना दोनों पुलिस के लिए एक चुनौती है आज। नहीं, जो ज्यादा क्राउडेड हमारे सेक्टर है, जैसे लालबाग परिसर है, गणेश गली, लालगांव, वहाँ के लिए अलग से ट्रैफिक डाइवर्जन ऑलरेडी किया गया है। उसके साथ साथ वहाँ पर डिप्लॉयमेंट भी बहुत बड़ी संख्या में किया गया है। अधिकारी, लॉ एंड ऑर्डर रिजर्व, जो भी स्ट्राइकिंग फोर्सेस की जरूरत है वो भी सब वहाँ दिया गया है और प्रॉपर अनाउंसमेंट है, डाइवर्जन है, पब्लिक को गाइड करना, वॉलंटियर्स का सहयोग लेना, वो सब काम हम लोग कर रहे हैं। न केवल गणेश गली और वो एरिया, बाकी चौपाटी को अप्रोचिंग जितने भी रूट्स है उन सबको भी हैवीली डिप्लॉयड किया गया है। सर, एक सवाल और कि चूंकि हाईकोर्ट के आदेश के बाद ये हुआ था कि POP की मूर्तियों को, छोटी मूर्तियों को पॉन्ड्स में विसर्जित किया जाएगा, बड़ी, उसको लेकर के किस तरीके से पुलिस निगरानी रख रही है ताकि हाईकोर्ट के डायरेक्टिव्स का जो है कहीं दिक्कत ना हो? उसके लिए BMC ने व्यापक तैयारी किया है और BMC ने जहां जहां कृत्रिम जो पॉन्ड्स बनाने की जरूरत है वो सब किया है। उसकी तरफ से जो मंडल्स के लोग हैं उनके साथ मीटिंग करके उनको इस हिसाब से डायरेक्शंस दिया गया है और वो जो हाईकोर्ट का इंस्ट्रक्शन है उसके हिसाब से फॉलोअप चल रहा है। एक आखिरी सवाल कि मुंबई के आम नागरिकों को बतौर मुंबई पुलिस के आला अधिकारी होने के क्या सजेशंस देंगे, क्या सुझाव देंगे कि क्या करें वो और क्या ना करें इस समय में? जो मुंबई पुलिस ने इस फेस्टिवल को लेके कुछ डायरेक्शंस या ट्रैफिक रेगुलेटरी जो जारी किया है उस सबको मेरी विनती रहेगी उसको फॉलो करें और जहां भी पुलिस की मदद लगती है हमारे 100 नंबर या 112 पे कॉल करें, हम इमीडिएटली रिस्पॉन्ड करेंगे। मुंबई पुलिस की तरफ से सबको गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। बिल्कुल, जिस तरीके से सत्यनारायण चौधरी जो ज्वाइंट CP हैं वो कह रहे हैं, तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। देखिए, यहाँ पर गणपति
की मूर्तियां अंदर जा रही हैं, सब विसर्जन करने के लिए लोग बिल्कुल, जा रहे इन हैं। तस्वीरों के जरिए आज अनंत चतुर्दशी की क्या धूम है, भारत एक्सप्रेस संवाददाता अभिषेक पांडे आपको तस्वीरें बता रहे थे। साथ ही पुलिस अधिकारी ने बताया कि किस तरीके से तमाम इंतजाम किए गए हैं ताकि बिना किसी व्यवधान के विसर्जन का कार्यक्रम पूरा हो सके। बहुत शुक्रिया अभिषेक तमाम जानकारियों के लिए।